बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं और ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की जा रही है। उसी सिलसिला में आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ 10th साइंस के लिए 7.1 से। आप लोगों को पता होगा कि स्मार्ट सिलेबस आया हुआ है 9th-10th के लिए। तो ये आप लोगों के सामने एक्सरसाइज की तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये जो निशान लगे हुए हैं ये निशान अपने पास कॉपी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर्स में इन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड आपसे जो है वो सवालात आएंगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को नोटबुक पर लिए चलता हूँ। आप लोग अपनी बुक्स अगर ओपन करके साथ में रख लेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे एक ही लेक्चर के अंदर उर्दू मीडियम को भी कवर करूँ और साथ में इंग्लिश मीडियम को भी कवर करूँ। अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर जाता हूँ उर्दू मीडियम के लिहाज से या इंग्लिश मीडियम के लिहाज से, तो वो आप लोग मैसेज करके पर्सनली मेरे से ग्रुप के अंदर ही बेसिकली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर मस्तवी के ऊपर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जाविये दिए हुए हैं, जिनको हमने ज़ाहिर करना है। ये मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। ठीक है। आप इस तरीके से अपने पास पिक्चर बना सकते हैं और कुछ निशानियाँ आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है वो हम सवालात की तरफ जाएंगे। पहला जो हमने क्वेश्चन करना है 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सेकंड पार्ट, ठीक है, वो हमारे पास, मैं वैसे थोड़ा आसान से शुरू कर लेता हूँ समझाने के लिहाज से, आसान से। तो वो है हमारा 135 डिग्री, ये हमने शो करना है इस मस्तवी के ऊपर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है। तो कुछ बातें याद रखने वाली हैं, जैसे यहाँ से आपका इस जगह से इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है, यानी ये वाली जो लाइन है आपकी ये 0 डिग्री की है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है आपका, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है। और उसके बाद जो 90 से बड़ा एंगल होगा वो इस तरफ आ जाएगा और ये 90 से लेकर ये 180 डिग्री तक यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक नीचे वाले पोर्शन में, और उसके बाद जब वापस यहाँ आएगा तो 360 डिग्री तक ये वाला सेक्शन होगा। यानी मैं क्या मैंने बोला है कि अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक का कोई एंगल हो, जैसे फ़र्ज़ कीजिए 45 का है, 65 का है, 60 का है, तो वो हमारी इस बॉक्स के अंदर उसकी लाइन आएगी उस एंगल की। और अगर 90 से प्लस है, 100 है, 105 है, 135 है जैसे इस सवाल में है, और 180 तक कोई भी वैल्यू है, तो वो यहाँ इस जगह पर उसकी लाइन आएगी। कहाँ आएगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं, इनिशियल बातें थोड़ी सारी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो 180 डिग्री से 270 वाला ये वाला क्वाड है, ये वाला रुबा है, और 270 से 360 डिग्री वाला ये वाली साइड है। ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी सारी इनिशियल बात। अभी फ़िलहाल मैंने समझिए ये एक रफ़ पिक्चर बनाई है, इसी रफ़ पिक्चर को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 135 के लिए। ठीक है। आप लोगों के पास एक अदद प्रोटेक्टर डी, जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में, वो होना चाहिए टू ड्रॉ दिस एंगल, ये जाविया बनाने के लिए। यहाँ देखिए ज़रा बड़ी आसान सी लॉजिक है, ये याद रखिएगा, वी आर गोइंग टू ड्रॉ 135 डिग्री, हम 135 डिग्री बनाने वाले हैं। ठीक है। तो 135 डिग्री बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक लाइन यहाँ लगाता हूँ, अभी मैं प्रोटेक्टर की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप लोगों को रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूँ और मैं ये कहता हूँ फ़र्ज़ कीजिए ये 15 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये 0 है तो थोड़ा सा ऊपर 15 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री फ़र्ज़ कीजिए, चलते चलते लेट्स सपोज ये वाली जो लाइन जब आएगी तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो 90 डिग्री के बाद ऑब्वियसली 105 डिग्री इधर जाएगा। ठीक है। उसके बाद 120, 130, 135 इसी साइड पर उसने आना है। ठीक है। आप लोगों ने प्रोटेक्टर डी कैसे प्लेस करना है, इस अंदाज में यहाँ पर रखना है, यानी उसका सेंटर पॉइंट इस जगह पर होना चाहिए। ठीक है। जब आप सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखेंगे तो आप डी के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से लाइंस लगी हुई होंगी आपके पास, ये आप लोगों ने करके बाद में मेरे साथ शेयर करना है, मुझे नज़र आना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे बनाया। उनके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं। ठीक है। इस तरीके से रीडिंग्स लिखी होती हैं।
तो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर 130 और 40 के बीच में बीच में एक छोटी सी लाइन लगी होगी जो कि उसका मिडल पॉइंट यानी 135 शो कर रहा होगा। तो आप ये डी प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आराम से 135 वाली जगह पर आप ऐसे एक डॉट लगाएंगे और फिर डी को वहाँ से हटा लेंगे। तो अब हम यहाँ अगर क्लियर पिक्चर बनाएं, यानी 135 डिग्री के लिए हमें बनाना क्या है, ये सब कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था। तो आप ये एक्स एक्सिस लिखेंगे, इधर ऊपर ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और उसके बाद आप डी प्लेस करके 135 वाली जगह पर डॉट लगाकर डी हटाकर इस डॉट को आप इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एरो डाल देंगे। तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बना है, दिस इज़ 135 डिग्री, ये 135 डिग्री का आपका ज़ाविया बना है। ठीक हो गया। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया है। अब हम ये मैं दूसरे पार्ट की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये आपकी 22.5 बनती है बेसिकली। आप अगर देखें तो ये जो 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 आप डिवाइड करके चेक करेंगे, दैट विल बी 0.5, 0.5। तो 22.5 यानी 22.5। ये मैंने आपकी आसानी के लिए, यादाश्त के लिए यहाँ साइड पर लिख दिया है, रफ़ है बेसिकली ये 22.5। तो अब मुझे ज़्यादा बातें दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो एक्स और वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में बनाऊंगा और मुझे उसी तरीके से डी प्लेस करनी है, ठीक है। और ये देखना है कि 22.5 जो है वो आपका किस जगह बनता है। मतलब जैसे फ़र्ज़ कीजिए, अब मैं लेट्स सपोज, पहले मैं बात आखिर से शुरू कर लेता हूँ। बेसिकली फ़र्ज़ कीजिए ये मेरा वो नुक्ता है जो 22.5 पर आया है, ठीक है। तो मैंने डी हटाई और इस लाइन को इससे मिला दिया, सही है। अब क्वेश्चन ये है कि 22.5 मैंने मेजर कैसे किया। तो लेट्स सपोज ये अगर मेरी डी पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर रीडिंग जो है वो 10 की है, ये रीडिंग आपकी 20 की है और ये रीडिंग आपकी 30 की है फ़र्ज़ कीजिए। तो यहाँ 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से वो लाइंस लगी हुई होंगी। तो उसमें मैं गिनूंगा, 20 के बाद 2 लाइंस गिन के 22 पूरा हो जाएगा और 23 से पीछे, 22 से आगे और 23 से पीछे, बीच में से मैं वो डॉट लगा लूँगा और डी हटाने के बाद मैं उसको मिला दूँगा। मैं इस तरीके से ऐसे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि डी के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा कर आप लोगों को बता नहीं सकता। तो यहाँ से आई होप आप लोगों को सही समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो यू विल आस्क मी, ओके। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जो हमारा 7th पार्ट है, विच इज़ -150 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटी सारी लॉजिक बीच में ऐड होगी, वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताता जाता हूँ। अब आपका एंगल जो है वो नेगेटिव में आ गया है, माइनस में आ गया है। जैसे मैं बता रहा था एंगल आ गया नेगेटिव में। तो मैं रफ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नेगेटिव को आपने कैसे मेजर करना है। नेगेटिव में यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, पॉजिटिव में भी यहीं से शुरू हो रही थी, लेकिन नेगेटिव में हम इस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव में हम इस तरफ जा रहे थे, यानी ये 0 था और ये 90 था, ये वाली लाइन 90 थी। अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे, 0 तो वही है, लेकिन ये लाइन आपकी -90 हो जाएगी, यानी हम इधर से इस तरफ आए हैं -90 और फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो दिस विल बी -180 और इसी तरह ये -270 और ये इस तरफ -360 आ जाएगा। यानी हमने पहले से ऑपोजिट कर लेना है, जिस तरीके से हमने पहले किया था उससे ऑपोजिट कर लेना है। अब ये याद रखते हो कि दिस इज़ -150। तो अब आपने डी ऊपर की तरफ प्लेस नहीं करनी, ऊपर की तरफ नहीं रखनी, बल्कि डी को नीचे की तरफ प्लेस करना है। यहाँ इस साइड पर आपने डी को इस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। जब आप डी को ऐसे प्लेस करेंगे तो आप माइनस, आपको फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइनस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। यानी अगर ये 10 है लिखा हुआ यहाँ पे तो वो -10 बन जाएगा, अगर यहाँ 20 लिखा हुआ है तो वो -20 बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर -90 आएगा और -150 आपका तकरीबन यहाँ पर जाकर आएगा। और उसके बाद आप डी हटाकर इसको इससे मिलाकर लाइन खींच देंगे। और बस ये जहन में रखिएगा कि अब आपने इस तरफ ये एंगल बनाया है -150 डिग्री का, ठीक है। ये आपने एंगल बनाया है -150 डिग्री का। ये मेरा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, सही है। आप लोगों को क्योंकि पहला लेक्चर है तो शायद आप लोगों को कोई ट्रबल आ रही हो किसी लिहाज से, जैसे मुझे भी काफ़ी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा पहली वीडियो बनाने के लिहाज से। तो ज़रा प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा इस लिहाज से कि जो आपका प्रॉब्लम हो वो मुझे बताएं, सो दैट मैं अगली वीडियोज़ में उन्हें कवर कर सकूं। वरना जो है वो अगर आपको इस तरीके से समझ आ जाएगी तो हम इसी को अंदाज़ को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।